तो आज का वीडियो बेहद खास होने आ रहा है क्योंकि मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीने पहाड़, जहाँ से यहोवा खुदा ने मूसा से बातचीत करी थी। ऊपर जाके देखता हूँ मैं कितनी ऊपर जा सकता हूँ आराम से, और क्योंकि बर्निंग बुश है जिसमें मोजेस को परमेश्वर ने आवाज़ दी थी। तो जो तोड़ते हैं वो बर्निंग बुश का प्रिंट आता है ना, तो दिखाएं ज़रा, तोड़े या प्लीज़ ब्रेक इट। ये सब देख रहे हैं बर्निंग बुश के, सब बर्निंग बुश के प्रिंट है, सब बर्निंग बुश के प्रिंट है। कोई तोड़ के दिखाएं फ्रेश, ब्रेक सम या न्यू स्टोन या न्यू रॉक। देखिए ये अंदर से भी wow, good. Jibali tribe, huh? Good. Nice meeting you. See, ये सिनाई पर्वत का एरिया है जहाँ पर के इज़राइली लोग आए थे, इज़राइली लोग रहे थे जब उन्हें मिस्र से निकाला था। कैन यू सी? मैं इस वक्त हूँ माउंट साइनाई, जिसे कि सीने पर्वत कहा जाता है। ये वही पहाड़ है या ये वही क्षेत्र है जहाँ पर मूसा को 10 कमांडमेंट्स मिली थी, बाकायदा पूरी शरीयत यानी कि पूरी तोरा मिली थी। और ये वही जगह है जहाँ पर जलती झाड़ी भी है और जहाँ से होकर यहोवा खुदा ने मूसा से बातचीत करी थी। इस वीडियो को मिस ना करें, यकीन मानिए इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी खूबसूरत बातें सीखने के लिए और इसमें आपके लिए एक प्रोफेटिक मैसेज भी है। पर इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। हम आपके लिए एक ख़ास पॉडकास्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसका पहला एपिसोड हम इस संडे को यानी कि 16 फ़रवरी को अपलोड करने जा रहे हैं। हमने कोशिश करी है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके कई सवालों के जवाब दे सकें। ऐसे सवाल जो आपको कंफ्यूज करते हैं आपके क्रिश्चियन वॉक में, आपको उलझाते हैं, आपको कंट्रोवर्शियल लगते हैं, या जिसकी वजह से आपकी क्रिश्चियन वॉक कहीं रुक चुकी है या आपकी आत्मिक समझ बढ़ नहीं पा रही। यकीन मानिए ये पॉडकास्ट आपके कई ऐसे सवालों के जवाब देने जा रहा है। इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड को हम लोग 16 फरवरी यानी कि इस संडे को अपलोड करने आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और बरकत पाइए इस पॉडकास्ट के थ्रू। प्रभु आप सबको ब्लेस करिए। इस जगह को जबल मूसा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है मूसा का पहाड़, और ये सीनाई पेनिनसुला में है। पेनिनसुला का मतलब जो जगह पूरी तरीके से पानी से घिरी हुई हो। तो ये जगह पानी से पूरी तरह घिरी हुई है क्योंकि मेडिटेरियन सी, रेड सी और सुएज़ गल्फ़ और अकाबा गल्फ़ से ये घिरा हुआ है, और बेहद खूबसूरत जगह भी है। पर आप देख सकते हैं कि बड़े सख्त पत्थर हैं यहाँ के। और अभी मैं आगे आपको लेके चलूँगा जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हम उस जलती झाड़ी को देखेंगे, यहीं पर एक बड़ा ही अजीबोगरीब पत्थर भी है जिसके लिए कहा जाता है कि उसके अंदर अपने आप इम्प्रिंटेड होता है जलती झाड़ी यानी कि जो बर्निंग बुश है उसका जो पिक्चर होती है वो उसके अंदर अपने आप कुदरतन होती है। और आगे सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री भी है। हेलो, आप अक्सर इस तरीके की चेक पोस्ट ऐसी साइट्स पे देखेंगे, स्पेशली इजिप्ट में, और सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है यहाँ पर। और हमें भी इस तरीके से नहीं भेजा गया, पर हमारे साथ एक गनमैन को रखा गया जो हमारे पे निगरानी रखे हुए था और हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी था, जो हमारे साथ गया और हमारे साथ ही आया। आप में से शायद ये बात कई लोगों को ना पता हो, और मैं आपको बता दूं कि इजिप्ट जो था वो पूरी तरीके से क्रिश्चियन कंट्री बन चुका था इस्लाम के आने से पहले।
और फर्स्ट सेंचुरी में सेंट मार्क यानी जो मरकुस थे वो इवेंजलिस्ट के तौर पे यहाँ पर यीशु मसीह के सुसमाचार, उनकी खुशखबरी को, इंजील को लेकर आए थे, जिन्होंने यहाँ पर इंजील की मनादी करी, सुसमाचार सुनाया। और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बिशप डेमीत्रियस जो कि अलेक्जेंड्रिया के थे, वो 189 से 232 एडी में यहाँ पर उन्होंने 3 बिशप्स को जो है ऑर्डेंड किया था। और यहीं पर उन्होंने एक थियोलॉजिकल स्कूल को, एक कैटेस्टिकल स्कूल को अलेक्जेंड्रिया में स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था। तो इजिप्ट एक अच्छा खासा क्रिश्चियनिटी का हब बन चुका था और इजिप्शियन क्रिश्चियंस को काफ़ी परसिक्यूशन, सताव का सामना रोमन एम्परर जब आया, रोमन्स के वक्त में करना पड़ा। और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फली फूली और बहुत बड़ी। अरब मुस्लिम्स ने करीब करीब 639 एडी में इजिप्ट के ऊपर हमला बोल दिया और वहाँ पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और हिस्टोरियंस बताते हैं, इतिहासकार, कि इजिप्ट की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो करीब करीब 9th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक क्रिश्चियंस रही। बट उसके बाद जबकि परसिक्यूशन काफ़ी बढ़ गया और ज़बरन धर्मांतरण भी बहुत बढ़ गए और इस वजह से धीरे धीरे लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते चले गए। ये है मिस्र। कुछ सालों में कुछ ऐसी थ्योरीज़ आई हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया कि जो असली माउंट साइनाई है वो इजिप्ट में नहीं पर वो सऊदी अरेबिया में है। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसी थ्योरीज़ में बहुत सारे फ्लोज़ हैं, बहुत सारी कमी पेशियाँ हैं। जैसे कि डॉक्टर मनाशे हरएल जो कि इज़राइल के एक ऐसे जियोग्राफ़र हैं जो कि एक्सपर्ट हैं सिनाई पेनिनसुला के। डॉक्टर मेनेशा तेल अवीव यूनिवर्सिटी में कई साल तक ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने अपनी किताबें जैसे कि रूट ऑफ एक्सोडस और सिनाई जर्नी में इस दावे को पूरी तरह खारिज करा है, जिसमें ये कहा गया है कि जो माउंट साइनाई है वो सऊदी अरेबिया में है। तो ये सेंट कैथरीन की मॉनेस्ट्री है। अंदर हम लोग रिकॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आपको बता दूं, बताया जाता है कि मोसेस का वेल यानी कुआं भी यहीं है जहां पर मूसा अपनी पत्नी से मिले थे। अभी लोग इधर बैठे हुए हैं। Light was strong, and then the leaves of the burning bush stand between the stones. So when you find outside that stones, if you broken, you find the same design from inside. Then when the prophet Moses went back to Egypt and bring the Hebrew people to the land of Sinai, and the revolution again. This is the place. ये है वो कुआं मोसेस वाला ना, ये है मोसेस वाला कुआं जहाँ पर वो अपनी वाइफ से मिले थे। थैंक यू। ये जो आप देख रहे हैं यही वो कुआं है जैसा बोला जाता है। ओ काफ़ी गहरा है और पानी भी दिख रहा है। यू कैन सी देयर इज अ वाटर। बर्निंग बुश यानी वो जलती हुई झाड़ी और सेंट कैथरीन मोनेस्ट्री में एक कनेक्शन ये है कि इसको बाइजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन ने बनवाया था उसी साइट पर जहाँ पर के जलती झाड़ी है, जिसमें होकर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी थी। और अब हम आपको उसी जलती झाड़ी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और यहीं पर जो है अंदर जो है वो केवल ओह दिस रियल बर्निंग बुश, दिस इज द रियल बर्निंग बुश, दिस इज द बर्निंग बुश। यू कैन सी दिस इज द बर्निंग बुश एंड अकॉर्डिंग टू देम दिस इज द रियल वन। ये असली वाली बर्निंग बुश है जिसमें मोसेस को परमेश्वर ने आवाज़ दी थी और बताया था कि मोसेस को कॉलिंग मिली थी कि वो इज़राइलियों को छुड़ाएंगे। और दिस इज़ द बर्निंग बुश। और ये जल रही थी पर ये कंज्यूम नहीं हो पा रही थी, भस्म नहीं हो रही थी, राख नहीं हो रही थी। और मोसेस जब यहाँ आते हैं तब खुदा बाप की, यहोवा परमेश्वर की आवाज़ आती है, अपने जूतों को उतार दे
क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पाक जगह है, पवित्र जगह है। और तब वो कहता है ठीक है मैं जाऊंगा, अपना नाम बताइए। यहाँ पर परमेश्वर पहली बार मोसेस को अपना नाम बताते हैं और वो कहते हैं बोल उनसे जिसका नाम मैं हूँ उसने भेजा है। दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द रियल बर्निंग बुश। वो ये बता रहे हैं कि ये जो आपको दिख रही है ना, ये बिल्डिंग, ये चर्च, मॉनेस्ट्री, आप जो भी कह लीजिए, वो यहाँ थी असली बर्निंग बुश। उसी की जड़ निकलते 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 यहाँ पर फैली ज़मीन के नीचे 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 नीचे, और वो यहाँ से उसकी जड़ से ये वही बर्निंग बुश है एग्जैक्टली। तो दिस इज़ व्हाट द पीपल आर सेइंग, द लोकलाइट्स, एंड द गाय हु इज़ आवर गाइड, ही इज सेइंग दैट दिस इज़ द रियल बर्निंग बुश। अब ये बर्निंग बुश कहा जाता है और यही असली वाला बर्निंग बुश कहा जाता है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि इसी की जड़ है और जो फैल गई है, यहाँ पर फैल गई है। मैं आपको बता दूं कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस पेड़ को अलग जगह कहीं और भी उगाने की कोशिश करी, पर ये कहीं और नहीं उगता है। ये सिर्फ अपने आप में एक अकलौता पेड़ है जो केवल यहाँ उगता, और इसके अलावा और ये कहीं और नहीं है। ये सिर्फ एक मात्र है, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। इस बर्निंग बुश से हम एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि जिस वक्त इस जलती झाड़ी में से होके यहोवा खुदा ने मूसा से बातचीत करी, उस वक्त मूसा एक भगौड़े की ज़िंदगी जी रहे थे और आधी से ज़्यादा अपनी उम्र जी चुके थे। और इस वक्त उन्हें यही लग रहा था कि अपने ससुर की वो भेड़ें ऐसे ही चराते रहेंगे। पर अचानक से खुदा का उसके साथ इनकाउंटर होता, उनकी आवाज़ का, और उस दिन से मूसा की पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। ये कहानी हमें एक चीज़ ज़रूर सिखाती है कि परमेश्वर जब हमारी ज़िंदगी में काम करने पर आते हैं तो ना ही उन्हें हमारी जवानी रोक सकती है, ना ही हमारा बुढ़ापा, ना ही हमारी ताकत, और ना ही हमारी कमज़ोरी, और ना ही हमारे बहाने, और ना ही हमारी कमज़ोरियाँ। जब वो काम करने पर आते हैं तो ना ही वक्त, और ना ही जवानी, ना ही बुढ़ापा, और ना ही हमारा पास्ट या प्रेजेंट उनको वो काम करने से रोक सकता है। और वो मोसेस जो पास से भागते भागते एक जगह पर एक असिस्टेंट, एक शेपर्ड, एक चरवाहा बना हुआ था, वहीं से वो एक माइटी प्रॉफिट बन जाता है। परमेश्वर आपको भी यही बताना चाहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कभी भी देरी नहीं होती। वो जब काम करने पर आते हैं तो आपको कहीं से भी, किसी भी गड्ढे, किसी भी जगह से निकाल कर, बुला कर इस्तेमाल कैसे करना है, वो ये बात जानते हैं। सीनाई पहाड़ पर पाए जाने वाले ख़ास किस्म के पत्थर हैं जिसमें कुदरतन एक ऐसा पैटर्न या इमेज होती है जिसमें बर्निंग बुश का जो प्रिंट होता है वो बना हुआ होता है। आप जैसे इन पत्थरों को तोड़ते जाएंगे ऐसे ही बर्निंग बुश का छपा हुआ प्रिंट इन पत्थरों के अंदर आपको मिल जाएगा। यहूदियों क्रिश्चियंस का ऐसा मानना है कि परमेश्वर ने इन पत्थरों में एक अपने सिग्नेचर छोड़ दिए, जिससे ये चीज़ पता रहे सबूत के तौर पे कि उन्होंने जलती झाड़ी में होकर मूसा से बातचीत करी थी, और ये पत्थर उन्हीं का सबूत है। तो इस तरीके के डिज़ाइन कुदरतन इनके ऊपर छप जाते हैं। ये देख रहे हैं आप डिज़ाइन, ये जैसे बर्निंग बुश का होता है, कोई भी पत्थर तोड़ेंगे तो ये डिज़ाइन आता है। पत्थर दिखाता हूँ जो तोड़ते हैं और बर्निंग बुश का प्रिंट आता है ना, तो दिखाएं ज़रा, तोड़े या प्लीज़ ब्रेक इट। ये सब देख रहे हैं बर्निंग बुश के, सब बर्निंग बुश के प्रिंट है, सब बर्निंग बुश के प्रिंट है। कोई तोड़ के दिखाएं फ्रेश, ब्रेक सम या न्यू स्टोन या न्यू रॉक। देखिए ये अंदर से भी तोड़ेंगे तो ये इस तरह आया है। ओके, आई विल गेट वन फॉर $1। ओके, गिव मी वन। This one? हाँ, गिव मी, या वन। Have it. Take two? $1. Only this much bigger. It must be a little bit bigger, na? It is very small. Small? Yeah. Give me a little bit bigger, yeah. Yeah, that's nice one. I'll take this one. Okay, that's good. ये देख रहे हैं बर्निंग बुश का प्रिंट। Thank you. तो मुझे वो $1 में एक
पत्थर देने के लिए राज़ी हो गया और अच्छा खासा बड़ा पत्थर था वो। ये क्रिस्टल और मैंने उसे घर पे भी लाकर तोड़ कर देखा पूरा ये और सिलाई वाकई वाला में वो side है ना? जितनी बार टूट रहा था उतनी बार वो प्रिंट जो डिज़ाइन था वो पत्थर के अंदर मुझे दिख रहा था। वाह, मैं ऊपर जाके देखता हूँ मैं कितनी ऊपर जा सकता हूँ आराम से, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तो जितना अभी 5-10 मिनट में मैं जा सकता हूँ। आपको पता है कि ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के अंदर एक मात्र एक लौती ऐसी जगह है जो कि एशिया में आती है। आप ज़रा सोच के देखिए कि इतनी कठोर जगह पर जहाँ कितने सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, ऐसी जगह पर खुदावंद ने ऐसे ही बियाबान थे जहाँ से इजरायली 40 साल तक गुजरे। यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसी जगहों पर उन लोगों को 40 साल खिलाया है, मन्ना बरसाया उनके ऊपर, बटेरें बरसाई उनके लिए, पानी की कह लीजिए उनके लिए सोर्सेस को रिलीज़ करा। 2 मिनट के लिए ज़रा सोचिए कि हमारी सिचुएशन आज हमें कितनी कठोर लग रही है, कैसी लग रही है कि पथरीली है, हरियाली नहीं है पर पथरीली है। और परमेश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि वो कल, आज और युगान युग हमेशा एक जैसे हैं। वो जैसे कल इज़राइलियों को खिलाते थे, उन्होंने अपने बेटे यीशु मसीह में वैसे ही अपने लोगों को फिर से वैसे ही खिलाया। चाहे वो 2 मछली और 5 रोटी से ही उन्होंने उन्हें फीड कराया। और आज आपको भी यही बात बता देना चाहते हैं वो कि आज भी वही खुदा है जो चाहे आप कितनी भी, कैसी भी कठोर, कितनी भी सख्त सिचुएशन में क्यों ना हो, बियाबान में, डेजर्ट में क्यों ना हो, वो स्पिरिचुअल डेजर्ट है या रिलेशनशिप का डेजर्ट है या वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का डेजर्ट है या आपके फाइनेंसेस का डेजर्ट है, वहाँ पर भी परमेश्वर आपको कैसे प्रॉस्पर करना है और किस तरीके से वहाँ से आपको निकालना है ये जानते हैं। तो इतनी ऊपर तो मैं आ गया। वाह, सी यहाँ से ये पूरी मॉनेस्ट्री दिखती है। यहीं मोजेस वाला वॉल है, सॉरी मोजेस वाला वेल है, और सेंट कैथरीन वाला जो है वो मॉनेस्ट्री है, वही है सेंट कैथरीन वाली, सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री। Oh Jesus Christ, hallelujah. See, oh Jesus. See around me. Hallelujah. इतनी दूर तो मैं बहुत आराम से आ गया, टू बी वेरी फ्रैंक। और मुझे लगता है कि चढ़ते चढ़ते ऊपर गए होंगे यहाँ पर, और मुझे लगता है कि मैं इधर भी बहुत आराम से जा सकता हूँ, इधर वालों पे बहुत इजीली जा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। ये है। Hey bro, how are you? Good? I'm good. See. यहीं से परमेश्वर ने जो बर्निंग बुश मैंने आपको दिखाया, तो बर्निंग बुश से ही जब मोजेस को विजन मिला, परमेश्वर ने जलती झाड़ी में से होकर मोजेस से बात करी, तो इधर चलते हैं। तो मोजेस ने यही पूछा परमेश्वर से कि पहली बात तो मोजेस में लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस कि वो नहीं कर सकता,
ही इज़ नॉट द राइट गाय फॉर दिस टास्क। मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम सीइंग फॉर द राइट प्लेस। ओके, ये वाह, काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं ऑलरेडी। सी और तो ऊपर चलते हैं, जितना जा सकते हैं जाएंगे, क्योंकि सी ये किसी ने वो बना रखा है। मैं निशाना मार के देखता हूँ अपना। लेट मी सी हाउ गुड इज माय, ओह लग गया। फिर से देखते हैं, एक तो लग गया। ओह गुड, फिर से देखता हूँ। अभी बड़ा मार के देखता हूँ, उसे गिराते हैं। जीसस, दिस वन, I'll throw this one। ठीक है, देखते रहे। अभी देख सकते हैं लोग बहुत नीचे है मुझसे। सी 3 2 1, ओ मिस कर दिया। इस बार तो नहीं छोड़ूंगा तुझको मैं, तेरी इतनी हिम्मत। 3 2 1, यार गिर नहीं रहा ये, इस बार गिराता हूँ इसको मैं। 3 2 1, यस, गिरा दिया। हो जीसस, ओ आप देख सकते हैं। ओह, परमेश्वर से मोसेस उनका नाम पूछता है कि ठीक है, अपना नाम तो बताइए। और अगर वो मुझसे पूछेंगे कि किस परमेश्वर ने तुझे भेजा है, तो परमेश्वर ने बोला भाई उन्हें बता, इब्राहिम, इज़ाक, याकूब के खुदा ने। बट यहाँ पर परमेश्वर ने अपने नाम को मोसेस को रिवील किया, और मोसेस पे रिवील किया कि देख, मेरा नाम, जिसका नाम है मैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या इब्रानी में बोलते हैं यहोवा, यहवे, उसने मुझे भेजा है। तो पहली बार परमेश्वर को उनका नाम बताया, परमेश्वर ने अपना नाम मोसेस पे रिवील किया। और इज़राइली लोग इस नाम को बेफिजूल में नहीं लेते। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी प्रॉफिट होता, अगर वो ट्रू प्रॉफिट है तो उसको ये था कि वो इसी नाम से भविष्यवाणी करे। यहोवा यूँ कहता है। इसलिए पुराने नियम में आप जितनी भविष्यवाणियाँ देखेंगे, जितने भी मेजर प्रॉफिट्स हुए हैं, दे ऑल सेड द लॉर्ड सेज। इंग्लिश में लिखा है बट वो है यहोवा सेज, दस सेज यहोवा। यहोवा यूँ कहते हैं। इस नाम के अलावा किसी और नाम से भविष्यवाणी होती तो वो एक फॉल्स प्रॉफिट के तौर पे गिना जाता या बोला जाता। So this is Egypt। वाह, ये है मिस्र। सीने पहाड़, जिसे कि मूसा का पहाड़ भी बोला जाता है, इसकी करीब जो ऊंचाई है वो 2285 मीटर है, और करीब 3 घंटे इसके टॉप पे पहुंचने पे लगते हैं, जहां पर एक्चुअली मोसेस जो थे वो परमेश्वर से, यहोवा खुदा से मिलने गए या उन्हें बुलाया गया वहाँ पर, जहाँ उन्हें 10 कमांडमेंट्स दी गई। करीब लगभग 7498 फुट करीब पीक हाइट है इसकी, और कम से कम 4000 इसके कदम यानी स्टेप्स लगते हैं वहाँ तक उस टॉप पीक पर पहुँचने में। और मूसेस को जब बुलाया गया तो आप समझ सकते हैं कि मूसा 10 कमांडमेंट्स और पूरी शरीयत को इस माउंटेन टॉप पर जाकर लेकर आए। उस बिल्कुल चोटी पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर उतरे थे आग में होकर, धुआं उठ रहा था, पहाड़ कँपा रहा था। लोग डर गए और उन्होंने कहा कि भाई परमेश्वर हमसे बातचीत ना करे, मूसा तू ही हमसे बातचीत कर। इतना ज़बरदस्त और भयानक सीन था वो। आप समझ सकते हैं कि खुदा का जलाल, परमेश्वर की महिमा इन पहाड़ों पर किस तरह उतरी थी उस वक्त। और
इस तरीके से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मोसेस को देखिए कि किस तरीके से उसे इस पहाड़ के टॉप पर बुलाया गया और वो गया। कुछ पहाड़ हमारी ज़िंदगी में टलने के लिए होते हैं और कुछ चढ़ने के लिए होते हैं। हम चाहते हैं कि हर पहाड़ या तो हम चढ़ें या हर पहाड़ टल जाए, और जो पहाड़ आपकी ज़िंदगी में टलने की ज़रूरत है यीशु के नाम में वो टल जाएं। पर देखिए कि क्या कुछ पहाड़ आपको चढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहते हैं आप उसे एज ए चुनौती के तौर पे लें और उसको ओवरकम करें, क्योंकि उस पहाड़ पर छुपा हुआ है आपका बड़ा अनुग्रह, आपका बड़ा ब्रेक थ्रू और आपके लिए एक बड़ा परमेश्वर का काम। और ये बिल्कुल ऐसे ही कि यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने दरवाज़े को बंद कर कुंडी लगा, और तेरे परमेश्वर पिता यानी तेरे खुदा बाप जो तुझे गुप्त में देखते हैं, अकेले में देखते हैं, उसका तुझे वो प्रतिफल, उसका इनाम वो तुझे खुलेआम देंगे। पहाड़ चढ़ना बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस वक्त आप भीड़ को, अपने कंफर्ट जोन को दरकिनार कर देते हैं, आप एक परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं। आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, आप परमेश्वर को ढूंढते हैं, खोजते हैं, दुआ में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, अपने आप को अकेला करते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाते हैं। यकीन मानिए आप पहाड़ चढ़ रहे हैं। और जब आप इस तरीके से पहाड़ चढ़ेंगे, जब आप अपने पर्पस को ढूंढते हैं, जब आप अपनी कॉलिंग को ढूंढते हैं, जब आप किसी गुनाह से, किसी ट्रायल से, किसी टेम्पटेशन से लड़ रहे हैं और उसमें से निकलने के लिए खुदा का फजल मांगते हैं, यकीन मानिए उस पहाड़ को चढ़िए, यानी परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर को पुकारिए, यीशु को पुकारिए, दुनियादारी से एक तरफ हो जाइए, बंद कर लीजिए उस कुंडी को, दरवाजे को जिसमें से वो एंटर कर रहे हैं लोग। पहाड़ चढ़िए, जैसे मूसा लोगों को छोड़कर ऊपर गया, उस चोटी पे गया और वहाँ उसे खुदा बाप मिले, परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई। तो परमेश्वर भी फिर आपसे बातचीत करेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा फजल, ऐसा मसा, ऐसा अभिषेक, ऐसा अनुग्रह ढेलेंगे जो आप सोच नहीं सकते। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई प्रेयर माउंटेन या फिर आप कोई लिटरल पहाड़ चढ़ना शुरू कर दें। वो आप अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपनी, अगर आपके पास प्रेयर रूम है तो बहुत अच्छी बात है। वो पहाड़ आप अपने प्रेयर रूम में, अपने बेडरूम में भी घुटनों पे आकर चढ़ना शुरू कर सकते हैं, जब आप खुदा के खोजी बन जाते हैं और उनकी प्रेजेंस को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और आप इस ज़मीन पे रहते हुए उस थ्रोन रूम में, उस अनुग्रह के सिंहासन, उस चैम्बर में पहुंच जाते हैं जहाँ खुदा बाप बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपको फजल, आपको मसा, आपका अभिषेक करने के लिए और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। आप ढूंढते हैं और आपको मिलता है, आप खटखटाते हैं और आपके लिए खुला जाता है, और आप मांगते हैं और आपको मिल जाता है। यीशु के नाम में आमीन।